कमी आएगी? नहीं, कमी नहीं आएगी, क्योंकि जनता ने लगातार, ये अलग झारखंड की बात छोड़ दीजिए, जब से भारत अलग हुआ है जनता ने केवल यहाँ की दर्द झेला है। आप मैथन डैम की बात करें, पंचेत डैम की बात करें, चांडिल डैम की बात करें, ईचा नहर की बात करें, हर जगह बहुत सारे गिनती नहीं रहेंगे, हर जगह आप जाइए, ये सदियों से लगभग 70 सालों से चल रहा है और लगातार यहाँ की जनता ने शोषण और दर्द झेला है और नियोजन अन्य राज्यों के लोग आवंटित किया जाता है। इसलिए अब कोई इन मुद्दों को डाइवर्ट नहीं कर सकता है, ना दिग्भ्रमित कर सकता है। ये लड़ाई जनता की है और जनता अगर नहीं लड़ती है तो देख रही है, और मैंने उन्हें बता दिया है कि भविष्य क्या होने वाला है। भविष्य दुखमय होगा झारखंड का। यहाँ अंग्रेजों की तरह एक शासन व्यवस्था लागू करने की पूरी तैयारी चल रही है, एक सिंडिकेट काम कर रहा है यहाँ के हक अधिकार को छीनने का। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये देख सकते हैं जेपीएससी का मामला है। एक बहन है हजारीबाग की, जिसने BC 1 का सीट था और वो BC 1 की है। उसने एग्जाम दिया, एग्जाम को पास किया, मेंस पीटी सारा इंटरव्यू तक पहुंची, लेकिन अचानक जब जॉब देने की बारी आती है तब BC 2 को जादू की छड़ी घुमाकर BC 1 बना दिया जाता है। ये झारखंड में ही हो सकता है, केवल झारखंड में। और मजे की बात तब है जब 6 विधायक अपने लेटर पैड में लिख के दिए कि गलत हो रहा है, अब तक कोई सुनवाई नहीं। तो आप कल्पना कीजिए आम व्यक्ति के साथ क्या हो रहा होगा। एक आम व्यक्ति, गांव गरीब, किसान, मजदूर, आदिवासी, मूलवासी, उसके साथ क्या हो रहा है। अभी देखिए फायर रेजिमेंट के जो फील्ड चल रहा है, अभी लातेहार से लाखों माने हजारों की संख्या में लोग पैदल आए हैं। क्या भाई, क्यों नहीं आएंगे? 245 गांव वहां भी स्थापित हो जाएंगे। तो झारखंडी आम व्यक्ति आज बहुत ही तंगे हाल में है, बहुत दुखी है, इसलिए लड़ाई आवश्यक है। हर हाल में लूटा जा रहा है। जिस तरह से देखा जा रहा है 1932 खतियान के आधार पे जो नियोजन नीति, स्थानीय नीति लागू करने के लिए कहा जा रहा है, तो इसमें काफी ऐसे लोग भी हैं जो इसके विरुद्ध में खड़े हैं। तो उनका कहना ये है कि इन्हें दिक्कत है बिहारियों से या फिर अन्य राज्य के लोगों से। तो आप एक बार ये बात क्लियर बताइएगा कि किस प्रकार से जो है यह लोगों से दिक्कत नहीं हो रही है। देखिए, पहला बात हमने स्पष्ट कहा, हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं। क्या 3 महीने से आंदोलन होगा, क्या कहीं हमने एक टायर जलाया, कहीं किसी को ढेला मारा, क्या कहीं हमने एक आगजनी की, कहीं हमने हड़ताली, कहीं एक शीशा फोड़ा, कहीं एक बस को रोका? कहीं नहीं। हमारा न्याय के लिए हम लोग तो संवैधानिक बात कर रहे हैं। असंवैधानिक वे लोग हैं जो इस तरह कह रहे हैं बारी गितरी। अरे भाई, जब भारत एक संवैधानिक देश है, सबको अपने अपने राज्यों में रहने बसने का अधिकार है। एक व्यक्ति एक ही राज्य में दावा कर सकता है नौकरी का, एक ही राज्य में डोमिसाइल क्लियर कर सकता है। तो वे लोग 2-2 राज्य में डोमिसाइल क्या कर रहे हैं? वोटर आईडी उनका 2-2 राज्य में क्या है? अब आप कहेंगे तो लिखित देखिए, ये सरायकेला का है। एक व्यक्ति है जिनका सरायकेला में जाति बना हुआ है, यानी नौकरी में जाति का आरक्षण लेके सरायकेला में दावा करेंगे और फिर उसी शख्स का मुंगेर में है। अब जानिए भाई कि मुंगेर कहाँ है, हमको नहीं पता है। बस इतना जानते हैं कि मुंगेर झारखंड में 24 जिला में नहीं आता है। हम तो किसी राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो नाम ही नहीं ले रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि 24 जिला में मुंगेर नहीं आता है। ये देखिए, मुंगेर में एक सरायकेला में एक शख्स का है। तो कहाँ हम लोग गलत है, आप बता दीजिए। और तमाम जो लोग कह रहे हैं, आप लोग खुद बोलिए, क्या आप लोग इंसानियत के नाते एक बार इंसान बन के सोचिए कि आप किसी के हक अधिकार को नहीं खा रहे हैं? ये क्या है? आपका सबका अपना अपना राज्य है, अपने राज्य की सरकार को घेरिए ना भाई, आंदोलन वहाँ कीजिए, उसको बोलिए अपने लिए मैंने नीति नियम बनाने की, आपका क्षेत्र का विकास करने की। हाल ही में मुख्यमंत्री गीता सिंह उरांव जी ने कहा कि आपका स्टाइल अलग है, आप अलग तरीके से काम करते हैं। तो उनका कहने का क्या मतलब सीधे हो रहा है? भाई यूथ है, नए जमाने नए सोच के हैं, तो थोड़ा सा तो अंदाज अलग रहेगा ही। दूसरी बात, हमने स्पष्ट कहा है कि हम जनता के हैं। दीदी का बात सुना, पहला बात की दादी का सम्मान करते हुए स्त्री है। मेरी माँ भी एक स्त्री थी और उस समय मेरा परवरिश किया है जिस समय मेरे पिता का देहांत, मात्र मेरी आयु 1 साल थी। अगर समाज अनुमति देता ना तो मेरी माँ हल भी चलाती, लेकिन हल को नहीं चलाई क्योंकि हमारे समाज में थोड़ा कट्टरवादी है, रूढ़िवादी है कि महिला हल नहीं चला सकती है। बाकी मेरे काम ने हर वो काम किया जो एक मर्द कर सकता है। तो इसलिए मैं गीता दी के बारे में कभी गलत शब्द नहीं कहूंगा, लेकिन लॉजिकली मैं बात करूंगा जो उन्होंने आरोप लगाया है। जब भी हम गए भाषण देने के लिए, काफी जब बगोदर में लगभग लाखों की भीड़ थी, पहला भीड़ जिसमें लाखों की भीड़ थी इस मूवमेंट में। अब वो ऐसी भीड़ थी कि जनता ने खुद कहा कि आपको हम लोग देख नहीं पा रहे मंच से, तब हम स्कॉर्पियो को चयन किए। हम गए आपका, उसके बाद फिर एक सभा में गए, वहां भी जनता मेरा साथ पकड़ ली कि नहीं, आप अगर स्टेज में गए तो नहीं, क्योंकि स्टेज में पॉलिटिकल पर्सन है, आप स्कॉर्पियो में आइए। तो जिस दिन जनता हमको कह देगी कि आपको स्कॉर्पियो से स्पीच नहीं देना है, हम अपना स्पीच देने का तरीका बदल देंगे। हम बार बार कह रहे हैं हम जनता के लिए हैं। अगर जनता कहेगी पेड़ पर चढ़ के बोलिए, हम पेड़ पे चढ़ेंगे। देखा जाए तो झारखंड में जो है माइंस की बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। अगर भारत की बात करें तो 50% कोयला झारखंड से निकलता है, फिर भी यहाँ के लोग बेरोजगार है। क्यों? इसीलिए अंग्रेजों की नीति यहाँ काम कर रही है। सोना हमारा, संपदाएं हमारे, और बंगाल के नदी तट से सारा सोना अंग्रेज अपने देश ले जाते थे। ठीक उसी प्रकार कोयला हमारा, लेकिन कोयला जा कहाँ रहा है? देखिए रात को ट्रक में भरकर सब इधर बिहार बॉर्डर, उधर बंगाल बॉर्डर, इधर छत्तीसगढ़ बॉर्डर पार हो रहा है। यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं? जलाने के लिए कोयला नहीं मिल रहा है। तो सीधा संदेश है, झारखंड को आप अंग्रेजों के टाइम का भारत देख सकते हैं। तो इसलिए लड़ाई जरूरी है।
अंतिम सवाल है मेरा। अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं धीमी हो गई है, तो इसे वापस से लाने के लिए आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? नहीं, देखिए मैम, लड़ाई बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई है, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं अभी हमारी लड़ाई संवैधानिक है, हम संविधान का सम्मान करते हैं। तो आचार संहिता है, और आचार संहिता का जो प्रावधान है कि आप माइक के साथ सभा नहीं कर सकते हैं, आप 1000 से ज्यादा भीड़ नहीं ले सकते, लेकिन हम जहां माइक पकड़ेंगे वहां 1000 लोग ऐसे ही आ जाएंगे। तो इसीलिए अब हम फिलहाल पंचायत को छोड़ के हम नगर निगम एंट्री कर चुके हैं। जो लोग राजनीति कर रहे हैं राजनीति करेंगे, हम नगर निगम जा चुके हैं, वहां लोगों से बात कर रहे हैं, वहां लोगों की समस्या को देख रहे हैं और वहां अपना तैयार कर रहे हैं खाका कि हम किन मुद्दों पर लड़ेंगे।